कबीर तीन लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम रामचंद वशिष्ठ गुरु किया। तीन कहूँ सुनायो नाम, कबीर राम कृष्ण अवतार हैं, इनका नाही संसार। जिन साहेब संसार किया, वो कीन्ह्यो ना जन्मा नारी। कबीर चार भुजा के भजन में, भूल पड़ो सब संत। कबीरा सुमिरन तासु को, जाके भुजा अनंत। कबीर वशिष्ठ मुनि ने तत्वेता ज्ञानी, शोध कर लगन धर्यो। सीता हरण मरण दशरथ को, बन बन राम फिर्यो। कबीर समुद्र पाटी लंका गए, सीता को भरतार। ताहि अगस्त मुनि पी गयो, इनमें कौन करतार। कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणा गिर हनुमंत। शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। कबीर दुर्वासा को पे तहाँ, समझ न आई नीच। 56 कोट यादव कटे, मची रुधिर की कीच। कबीर काटे बंधन विपत के, कठिन किया संग्राम। चिन्ह्यो रे नर प्राणियों, गरुण बड़ो की राम। कबीर कह कबीर चित चेतहूँ, शब्द करे निर्वार। श्री रामचंद्र को करता कहते हैं, भूल पड़ो संसार। कबीर जिन राम कृष्ण निरंजन किया, सो तो करता न्यार। अंधा ज्ञान न बूझही, कहे कबीर विचार। कबीर तीन गुणन ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति में, भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। शब्द संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा चरित्र। युद्ध जीतकर पांडव खुशी हुए अपार। इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर युधिष्ठिर की सरकार। एक दिन अर्जुन पूछत सुन कृष्ण भगवान, एक बार फिर सुना दियो वो निर्मल गीता ज्ञान। घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोह, ज्यों का त्यों कहना भगवन तनिक नांतर होए। ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए, इनको भी नहीं छोड़ा आपने रहे तुम्हारा ही गुण गाए। कृष्ण बोले अर्जुन से, यह गलती क्यों कीन, ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गया बुद्धिहीन। अब मुझे भी कुछ नहीं भूल पड़ी निदान, ज्यों का त्यों उस गीता को मैं नहीं कर सकता गुणगान। स्वयं श्री कृष्ण को याद नहीं और अर्जुन को धमकावे, बुद्धि काल के हाथ है चाहे त्रिलोकी नाथ कहलावे। ज्ञानहीन प्रचार का ज्ञान कथे दिन रात, जो सर्व को खाने वाला उसी कहे उसी की बात। सब कहे भगवान कृपाल है, कृपा करे दयाल। जिसकी सब पूजा करे वह स्वयं कहे मैं काल। मारे खावे सबको वह कैसा कृपाल, कुत्ते गधे सुअर बनावे है फिर भी दान दयाल, फिर भी दीन दयाल। बाइबल वेद कुरान है जैसे चांद प्रकाश, सूरज ज्ञान कबीर का करे तिमर का नाश। रामपाल सांची कहे करो विवेक विचार, सत्य नाम व सार नाम यही मंत्र है सार। कहे कबीरा कबीरा हमरा राम है, वो है दीन दयाल। संकट मोचन कष्ट हरण, गुण गावे रामपाल। शब्द संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा चरित्र रचित। ब्रह्मा विष्णु शिव है तीन लोक प्रधान, अष्टंगी इनकी माता है और पिता काल भगवान। 1 लाख को काल नित खावें सीना ताण, ब्रह्मा बनवे विष्णु पाले शिव कर दे कल्याण। अर्जुन डर के पूछता ये कौन रूप भगवान, कहे निरंजन मैं काल हूँ सबको आया खान। ब्रह्मा नाम इसी का है वेद करे गुणगान, जन्म मरण 84 यह इसका संविधान। 4 राम की भक्ति में लग रहा संसार, 5वें राम का ज्ञान नहीं जो पार उतारण हार। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुण हैं, दूसरा प्राकृति का जाल। लाख जीव नित भक्षण करे राम तीसरा काल। अक्षर पुरुष है राम चौथा, जैसे चंद्रमा जान। 5वां राम कबीर है जैसे उदय हुआ भान। रामा देवनंद गुरु जी कर गए नजर निहाल, सत्य नाम का दिया खजाना बढ़ते रामपाल।
नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। नंबर 1, पूर्ण गुरु की पहचान। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है, कराता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। चूँकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्रों जैसे कबीर साहब की वाणी, नानक साहब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन देता है तो वह पूर्ण संत है, अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है, वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 15, न माम दृष्टिकांत मूढ़ा प्रपद्ये नराधामा माया अप्रतज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण अनुवाद माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में निश्चित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10, संत रामपाल दास जी द्वारा हिंदी अनुवाद। परमात्मा के बारे में सामंत निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं, दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं, जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, तत्विद प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिम तत्वदर्शिनम। अनुवाद, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संकेतों को भली भांत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांत जानने वाले ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 2. नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलसा, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीले चीज़ों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, गरीब हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर, इनमें संयम है नहीं, जन्म पिछले सूर, गरीब 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार, गरीब सुर गऊ को खाते हैं, भक्ति बिहुने रांड, भांग तमाकू खाए गए, सो चावत हैं हांड, गरीब भांग तमाकू पीव ही, सुरापान है हेत, गोस्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत, गरीब पान तमाकू चाबही, नास नाक में देत, सो तो ईरानो गए, ज्यों भड़भूजे को रेत, गरीब भांग तमाकू पीवही,
गोश्त गला कबाब, मोर मृग को भाखत हैं, देंगे कहाँ जवाब। नंबर 3, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं करना, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, ना कोई गंगा स्नान आदि करना, ना किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाओं शास्त्रों के विरुद्ध है। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या, राम मंदिर, काशी धाम, चुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कोई संत रहते हैं। वह वहाँ पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए यहाँ पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी को धर्मशाला आदि बनवा दी है ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं, जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है ऐसी ही आप करो। इसके लिए आप सभी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों को तलाश करो और फिर जैसा वो कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहाँ पर किसी हलवाई ने भट्ठी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर ना तो वह हलवाई है और ना ही मिठाई है, फिर तो वहाँ केवल भट्ठी ही है। वह ना तो हमारे को मिठाई बनाना सिखला सकती है और ना ही हमारा पेट भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भाइयों, आपको वह भट्ठी दिखा कर लाऊँगा जहाँ पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहाँ जाकर उस भट्ठी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट दिए। क्या आपको मिठाई मिलेगी? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए, फिर जैसे वो कहे केवल वही करना, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा ना करके वैसे ही संतों की तलाश कर जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भांति भक्ति करते व बताते हैं। फिर जैसे वो कहें केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। साम वेद संख्या नंबर 1400 अचिर्तित अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा की पूजा का सत्य मार्गदर्शन ना करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शंकर तथा ब्रह्मा काल की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चों व तीर्थ उपासक उपवास तक की उपासना रूपी फोड़े व घाव से निकले मवाद को आदर के साथ अचमन करा रहे होते हैं। उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्मा कबीर सहशरीर साधारण वेशभूषा में, वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में
इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए। सतलोक वाले शरीर के सामने सतलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेज पुंज का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों के माध्यम से तत्व ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23। अनुवाद। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को ही। गीता जी अध्याय नंबर 6 श्लोक 16। अनुवाद। हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल खाने वालों का, ना एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का तथा ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वालों का सिद्ध होता है। पूजे देई धाम को शीश कहलावे, पूजे देई धाम को शीश हलावे, जो गरीबदास सांची कहे हद काफिर है सो। कबीर गंगा काठो घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, सतगुरु कहे कबीर। कबीर तीरथ कर जगमुआ, उड़ पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा काल घसीटे जाए। गरीब पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चमचा पूजई, जो थाल परोसें, जड़ मूरत किस काम की, मति रह भरोसे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले, जिन सारे सब काम। पितर पूजा निषेध। किसी प्रकार की पितर पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों व भूतों की पूजा करने से मना किया है, साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि देयांति देवव्रता देवान प्रत्यान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति पूज्या मध्यजिन आप माम। अनुवाद। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मता अनुसार पूजन करने वाले भक्त मुझे ही लाभान्वित होते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, गरीब भूत रमै सो भूत है, देव रमै सो देव, राम रमै सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होगी। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सत्य कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 की श्लोक 46 में है। अनुवाद। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर ने। अनुवाद। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की आपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62। तमेव शरणं गच्छं सर्वभावने भारत, तत्प्रसाद तत्परम शांति स्थान प्राप्यसि स्वस्थम। हे भारत वंशोभद्र अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा
उसी की कृपा से तो परम शांति संसार सर्वथा उपरति को और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होगा। सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा ना करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर को आस्था रखना है। गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक 22।